आज का आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सिर्फ उसका था बेसिक, डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन करना सीखे थे। अब हम लोगों को सीखना है, जो भी डिफरेंशिएशन सीखे हैं अब गलत सीखे हैं उसका अनुप्रयोग करना सीखेंगे, उसका कहाँ यूज होगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऐसे तो आपको लग रहा होगा क्या डी बाई डी एक्स एक्स निकालते हैं, साइन कॉस निकालते हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़े हैं सबका यूज करना सीखेंगे। हमारे रियल लाइफ में उसका यूज कहाँ पे होगा, क्या चीज को करने में डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर आता है। इसमें तो सिर्फ हम आपको कोई भी चीज का परिवर्तन दिखलाएंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर है। जैसे आपका एट द रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, कोई भी चीज आपको क्या हो रहा है, बदल रहा है, बार बार बदल रहा है। कोई भी चीज का परिवर्तन का दर निकालना है कि मान लेते हैं क्या चीज, एक ऐसा है कि एक गुब्बारा है जो कि पहले जब जिस समय उसमें हम टाइम 0 रखे थे तो उस गुब्बारे का आकृति जो था, मान लेते हैं क्या उसका आयतन ऐसा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन हम क्या कि उसमें बराबर हवा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं तो टाइम बढ़ता जाएगा। हवा देने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जब टाइम बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उस गुब्बारा का आयतन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, हवा एक समान रूप से हम इसमें डाल रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका क्या होगा, आयतन बढ़ते जाएगा। तो आपने वही चीज पूछा जाएगा, एक टाइम फिक्स कर देगा, कहेगा इस समय गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन का दर क्या है। तो इस तरह का जब भी होता है, यानी गुब्बारा का परिवर्तन का दर जो है वो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे यूज करना हुआ, इसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का यूज करके उसका क्या हम आपको बताएंगे कि उसमें परिवर्तित कैसे हो रहा है। जैसे इसका एक टॉपिक आप आएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कोई भी फंक्शन जो है कहाँ तक बढ़ते बढ़ते इंक्रीज कर सकता है, एप्लीकेशन का ही चैप्टर है। एंड डिक्रीजिंग है, यानी घटते घटते कितना तक घट सकता है। टोटल आपका फंक्शन कितना होता है, 5 फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन में हम साइन कॉस भी तो फंक्शन है, अलजेब्रिक लेते हैं, लॉगरिथमिक, टोटल फंक्शन को हम ट्राई, इसमें कैलकुलस के अंतर्गत डिफरेंशिएशन में करना सीखा है ना डिफरेंशिएशन। तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो होता है इंक्रीज कैसे करता है, डिक्रीज कैसे करता है, किस अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यानी निरंतर वर्धमान होगा, और किस अंतराल में केवल वर्धमान होगा, रुक रुक के भी बढ़ता होगा। तो इस सब चीज को हम लोग सीखेंगे। कोई भी फंक्शन है तो बढ़ के क्या कितना तक बढ़ते जाएगा, फिर कहाँ से घटेगा, ये चीज सीखना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत ही एक चैप्टर आता है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, तो कोई भी चीज का स्पर्श रेखा हम निकालना सिखाएंगे, किसी भी बिंदु पर किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्श करना क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आपको स्पर्श पहले आपको सीखना था, अब इसका हम इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन में स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको एक स्पर्श रेखा में यानी हमको ये क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ना था कि m बराबर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, जिसको हम आवर्धन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन। और यहाँ पे आपका जो होगा वही आपका tan थीटा को हम आवर्धन या m कहेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण निकालना सीखेंगे, किस बिंदु पर आपका क्या होता है, स्पर्श रेखा कितना होगा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा कितना होगा। ठीक है, कोई चीज अभिलंब कितना होगा, स्पर्श बिंदु क्या होगा, उस स्पर्श बिंदु का समीकरण क्या होगा, ये सारा चीज इसमें सीखना है। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर आपका आएगा इसी में अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटतम, कोई भी चीज का निकट से निकट आप मान निकालिएगा। जैसे हम कह सकते हैं वर्गमूल घनमूल निकालना। ठीक है, यानी दशमलव के अंकों तक हम आपको वर्गमूल घनमूल निकालना सिखाएंगे। या किसी चीज में गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा करते हैं कि एक आयत है, आयत को जो मापने वाला स्केल है ना, आयत का लंबाई चौड़ाई होता है, तो मापने वाला स्केल 1 सेंटीमीटर के बदले 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बदले 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम था, और उससे जब हम आयतन मापना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी तो कमी आएगा, त्रुटि होगा ना, मापने में आप गलती कर दिए। हम किसी को बोले क्या कि 1 सेंटीमीटर वाला मापो, माप से मापो, तो माप दिया 2 सेंटीमीटर वाला से, या 1.5 मापना शुरू कर दिया, तो त्रुटि किया ना, गलती किया ना। तो जो अगर गलती करता है तो उस गलती के वजह से उसके आयतन में, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा,
अगर लंबाई में हम थोड़ा गलती किए तो आयतन और क्षेत्रफल पर क्या इसका फर्क पड़ेगा या परिधि पर क्या फर्क पड़ेगा ये निकालना है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मेंसुरेशन में हम लोग सीखते थे क्या कि कोई व्यक्ति है, लड़का है, जो क्या करता है, लंबाई को 20 के बदले 25 लिख दिया, चौड़ाई को 10 के बदले 15 लिख दिया, तो उसमें कितना का त्रुटि आ गया, कितना गलती हुआ, ये निकालते थे मेंसुरेशन में। उसी चीज को यहाँ पे आपको निकालना है कि कैसे आप निकालिएगा, वो कितना का त्रुटि उत्पन्न करेगा। ठीक है, और इसका लास्ट टॉपिक होगा मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में कोई फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि एक मान लो क्या चीज कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैसे निकालिएगा, तो हम कहेंगे क्या, एक आपका क्या है, खिड़की। ठीक है, खिड़की का लंबाई चौड़ाई होगा, उस खिड़की से ज्यादा प्रकाश कितना आ सकता है, कम से कम प्रकाश कितना आ सकता है, तो ये आपको निकालना होगा। मेंसुरेशन में हम निकाल रहे थे उस क्षेत्रफल से कितना आएगा, आयतन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, या कितना बड़ा आप बना सकते हैं। एक तार दे देगा और उस तार को कहेगा क्या, मोड़ के बनाना है, और उस तार को आप मोड़ के बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, या कम से कम कितना बना सकते हैं। तो इस तरह का चैप्टर आपको पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत हम लोगों को डिफरेंशिएशन का यूज करना सीखना है। ठीक है, तो उसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर जिसका नाम दिया है एट द रेट, इसको हम कहते हैं एट द रेट ऑफ चेंज। एट द रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन का दर। ठीक है, परिवर्तन का दर। तो आप ऐसा सोचिए, कोई भी चीज परिवर्तित होगा जनरली वे, ऐसे हम दूसरे के रिस्पेक्ट में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम dy by dx कहते हैं तो y जो है x के सापेक्ष बदल रहा है। dy by dx को हम इसी तरह ने डिफाइन किए थे कि y का परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, x के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज जैसे हम कहेंगे कि एक क्लास कैसे फॉलो कर रहा है, तो क्लास में जो भी चेंजिंग होता है वो टीचर की वजह से चेंजिंग होता है, टीचर की वजह से चेंजिंग आता है, वहाँ पे कैसे चेंज करना है। तो ये dy by dx जो होता है कि आपको dy by dx ये बतलाता है कि x के सापेक्ष y किस तरह से बदल रहा है। तो हम कहेंगे कोई परिवर्तन आपको निकालना है। परिवर्तन का मतलब होता है कि जब भी परिवर्तन होगा तो क्या होगा, किसी के सापेक्ष परिवर्तन, सापेक्ष में परिवर्तन होगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप में परिवर्तन आता है तो वो वजह क्या है, आप क्लास जब पढ़ने आए वो वजह क्या है कि हम आपको कुछ ऐसा गाइडलाइन किए कि जो परिवर्तन आपने लाए। तो कोई आपको अगर गाइड नहीं करने वाला होगा तो परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो उसी तरह हम कह सकते हैं क्या कोई भी चीज परिवर्तित जो होता है किसी के सापेक्ष होता है, जिसके सापेक्ष होता है उसी को, जैसे y का परिवर्तन x के सापेक्ष हो रहा है तो उसको हम कहते हैं dy by dx। अगर हम कहते हैं क्या आज मेरा एज या हमारा लंबाई जो है इस उम्र में 5 फीट, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा। या फिर आप ऐसा सोचिए कि एक पेड़ है जो कि कुछ दिन पहले कितना बड़ा था और ज्यों-ज्यों समय बढ़ता है तो पेड़ का ऊंचाई बढ़ता है, तो परिवर्तित तो आ रहा है, तो वहाँ पे क्या टाइम लग रहा है। यानी कोई भी चीज़ को बदलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। या फिर आप ऐसा सोचिए कि एक गुब्बारा है, ठीक है, और गुब्बारा में हवा डालते हैं तो हवा डालने में टाइम लगेगा, तब ना उसके आयतन या क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। कि बिना मतलब एक के बार हवा से नहीं ना परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ को परिवर्तित होने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है, जिसको हम कहते हैं जो चीज़ परिवर्तित होगा तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कहलाता है dy by dt, जहाँ पे y का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको देखना क्या चीज़ है, जैसे हम कहें कि आयतन में परिवर्तन को दर को हम क्या कहेंगे। जनरली हम ऐसा सोचते हैं सरफेस एरिया को s, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम किस चीज से सूचित करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से, यही ना सरफेस एरिया कहते हैं। तो s का परिवर्तन क्या कहलाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर s का परिवर्तन है जो कहलाएगा ds by dt। ये टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, किसी चीज का परिधि जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ये परिधि नहीं क्षेत्रफल, सरफेस एरिया।
ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ds/dt। अगर हम कहें क्या चीज आयतन, किसी चीज का आयतन को हम लोग क्या v से सूचित करते हैं, ठीक है, और v जो होगा v का परिवर्तन जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसको हम कहेंगे dv/dt। अगर रेडियस ही परिवर्तित हो रहा है, किसी चीज का रेडियस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी परिवर्तित होगा, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसको ds/dt, dr/dt, dv/dt जैसा होगा उसका इंग्लिश का कैपिटल यानी जो शुरू वाला लेटर होता है उसका यूज कर ले। जैसे रेडियस में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, तो त्रिज्या का इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहते हैं, तो dr/ क्या कह लेते हैं dt, ठीक है, तो वो परिवर्तन का दर है। तो परिवर्तित कोई भी चीज कैसे परिवर्तित हो रहा है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन इसमें भारी नहीं होता, जो आपको कहेगा लिख दीजिएगा और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको इसी का एग्जांपल में हम समझाते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, कि एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल को हम किस चीज से सूचित करते हैं, a से। वृत्त के क्षेत्रफल को किस चीज से सूचित करते हैं, a से, और ये कह रहा है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब da/dr निकालने का रहा है। a परिवर्तित हो रहा है, क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के रिस्पेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं da/dr। यही निकालने का रहा है, व्हाट निकालने का रहा मतलब व्हाट। क्वेश्चन है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जब त्रिज्या r का मान कितना होता है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आप निकालिएगा कैसे, da/dr। तो हम लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या चीज πr², a बराबर πr², और आपको किसके रिस्पेक्ट में इसका परिवर्तन निकालना है, त्रिज्या, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तब ना आपको da/dr मिलेगा। da/dr लाने के लिए आपको क्या करना होगा, a को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पे क्या लिखेंगे r, तो a का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या da/dr ऐसा होगा, बराबर पाई तो कोएफिशिएंट होगा बाहर आ जाएगा, d/dr ऑफ r², तो यहाँ से हम कह सकते हैं पाई कोएफिशिएंट बाहर r² का 2r, यही ना, तो कितना मिला 2πr, जबकि r का मान कितना है da/dr एट r इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, इसलिए da/dr इक्वल टू कितना 2π गुना कितना 5, तो 10π, और ये क्या चीज है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम किस चीज से सूचित करते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अब पर कितना किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम किस चीज से सूचित करते हैं, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, जिसको 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट देंगे और 10 पाई सेंटीमीटर कहेंगे, उसका परिवर्तन का दर कितना होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर कहिए, या सीधा कहिए 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये r के रिस्पेक्ट में हुआ है तब ऐसा हम कहें, लेकिन t के रिस्पेक्ट में होता तब क्या होता, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी तरह से उसका क्षेत्रफल जो भी है वो बदल रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं था, जो चीज आपको पूछा जाएगा सिर्फ आपको उसको लिखना है, जो पूछा उसके बारे में लिख के व्हाट कर दिए, r दिया था लिख दिए। अब हम जानते हैं क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr², और यहाँ पे क्या करना है आपको निकालना क्या चीज है da/dr, तो da बराबर आपको दिया है और da/dr लाना है, क्या करना होगा r के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 2πr लाए। अब r का मान कितना बता रहा है कि जिस समय r का मान 5 सेंटीमीटर होगा तो क्षेत्रफल कैसे बदल रहा है,
आर का मान हम कितना दे दिए 5 दे दिए, कैलकुलेट करके लाए तो हमको मिला कितना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये जो है एक परिवर्तन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, कोई भी चीज का परिवर्तन निकालिएगा। इस चैप्टर में भारी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक चीज फोकस करना है कि जो चीज कहेगा, जो चीज दिया होगा उसको लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप ये लैंग्वेज में रहता है, लैंग्वेज को आप लिखना सीखिएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज पे अब आते हैं। एक्सरसाइज इसका जो है उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 6 में होगा ये, एक्सरसाइज 6 जिसमें 6.1 एप्लीकेशन का ये पहला चैप्टर है, जिसमें 6.1 आपको कह रहा है क्या चीज। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r का मान 3 सेंटीमीटर। पहला में 3 दिया, दूसरा में कितना दिया 4। तो कह रहा है क्या चीज, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को हम किस चीज से सूचित करते हैं, a से। तो आपको निकालना क्या चीज है, dA बाय dr इक्वल टू व्हाट, और r बराबर कितना, पहला क्वेश्चन के लिए 3 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन के लिए r का मान 4 सेंटीमीटर। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन सीखें। एक वृत्त का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल का परिवर्तन दिखाना है। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल a बराबर कितना पाई r स्क्वायर, फार्मूला है। और आपको चाहिए क्या चीज, dA बाय dr। हम बोले ना जो चीज चाहिए उसको लिख लेना होता है। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बोला है, r के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, dA बाय dr इक्वल टू पाई कोएफिशिएंट है बाहर, d बाय dr ऑफ r स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाता है पाई गुना 2r, ऐसा होगा ना। तो 2 पाई r, जब r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, इसलिए dA बाय dr इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई गुना कितना 3, तो कितना हो गया 6 पाई। अब इसका डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना है। तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का बीमा स्क्वायर में होता है, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में, r यानी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी तरह r का मान कितना बैठा दीजिएगा, 4 बैठाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा बना लीजिएगा। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ने आना चाहिए, और लिखिए ये क्या क्या कह रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूब पर सेकेंड का मतलब क्या है, सेकेंड बटा में दिया, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सेकेंड नीचे दिया तो इसका मतलब क्या चीज, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको इसमें दिया है घन का आयतन, आयतन को किस चीज से सूचित करते हैं, v से। आयतन को किस चीज से सूचित करते हैं, v से। तो आपको दे देता है dB बाय dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि आयतन जो होता है त्रिविमीय होता है, जिस आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कहते हैं, लेकिन आयतन को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। यही दिया है कि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, आयतन बदल रहा है। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का दर निकालना है तो ds बाय dt, पृष्ठीय सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं, ds बाय dt इक्वल टू व्हाट, यही ना पूछ रहा है, ds बाय dt आपसे पूछ रहा है। और कह रहा है क्या, जब इसके किनारे की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी a का मान, किनारा को एज कहते हैं, ठीक है। और a बराबर आपको कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या चीज है, इसमें निकालना क्या है, ds बाय dt, दिया क्या चीज है, dv बाय dt। हम लिखेंगे चूंकि
घन है ये, घन का आयतन, घन का आयतन V बराबर क्या होता है, घन का आयतन भुजा Q, और भुजा A न लिए हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, AQ कह सकते हैं। और आपको दिया है क्या चीज, dV/dt। कब मिलेगा dV/dt, जब उसको हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t ना, तो dV/dt बराबर d/dt ऑफ AQ। भुजा का डिफरेंशिएशन करना है तो इसके अनुसार dV/dt जो होगा वो कितना होगा, 3a² इंटू dA/dt होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक बार लिख देते हैं क्या, तो dAQ अब बाय क्या चीज dA, पहले a के रिस्पेक्ट में और गुना dA/dt, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना दिया है, 8, ठीक है, बराबर ये तो 3a² होगा और dA/dt, तो dA/dt बराबर कितना, 8/3a², और इसका डायमेंशन लिखना चाहिएगा तो n है, भुजा है, इसको हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा हो गया। dA/dt निकाल ली। अब कह रहा है क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन निकालना है जब a का मान कितना होता है 12 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो लिखेंगे चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या चीज 6a² होगा, और आपको चाहिए क्या ds/dt, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो s का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ds/dt, ठीक है, बराबर 6 कोएफिशिएंट ना बाहर हो जाएगा d/dt ऑफ a², यही ना, तो यहां से कह सकते हैं 6 और इसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो कितना हो जाएगा 2a गुना dA/dt, ऐसा होगा। अब देखिए a का मान हमको दिया गया है, dA/dt का मान निकाल चुके हैं, दोनों मान रखते हैं इसमें, तो हम लिखते हैं चूंकि a बराबर कितना 12 सेंटीमीटर और dA/dt बराबर कितना 8/3a² सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए ds/dt बराबर 6 इंटू 2, a का मान कितना 12, या फिर एक बार पहले मान रख दीजिए इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a 2a 6 गुना 2a और dA/dt बराबर कितना 8/3a², ठीक है, तो a को a से a कैंसिल, हमको मिला कितना 6 दूना 12 गुना 6/3a, और a बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देंगे 12 गुना 6/3 गुना 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 दूना 6, तो 2 ds/dt हुआ, तो 2 अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको क्या कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, डायमेंशन इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डायमेंशन लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, डायमेंशन लिखना कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरह से मिलेगा, लिखिए क्वेश्चन। समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वृत्त का त्रिज्या समान रूप से, एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है, तो dr/dt, यही ना, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया गया। उसके बाद कह रहा है क्या बढ़ रहा है इस दर से, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब dA/dt इक्वल टू व्हाट, यही ना, वृत्त का क्षेत्रफल को ऐसे सूचित करते हैं, और dA/dt इक्वल टू व्हाट, और जब r का मान, त्रिज्या का मान कितना देता है 10 सेंटीमीटर, तो आसान है, यहाँ पे बिल्कुल देखिए क्या कह रहा है, क्या एक वृत्त का त्रिज्या एक समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बदल रहा है, हम लिख दिए dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
कह रहा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए। तो dA by dt इक्वल टू व्हाट, जब r का मान, त्रिज्या का मान कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दिया गया है dr by dt और हमको निकालना क्या है a में, क्षेत्रफल में। तो चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dA by dt चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो a का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dA by dt इक्वल टू पाई कोफिशिएंट है बाहर, d by dt ऑफ कितना r स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते हैं पाई गुना 2r dr by dt। ऐसे कह सकते हैं, पहले r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में और फिर r का t के रिस्पेक्ट में। तो यहां से पाई गुना 2r यानी 2 पाई r dr by dt। r का मान कितना 10 और dr by dt का मान कितना 3 मान रख देते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 पाई गुना कितना 10 गुना 3, तो कितना हो गया 60, यही ना पाई। अब इसका डायमेंशन लिखना है dA by dt, तो क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जो दिया है पहले उसको लिखिए, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको लिखिए। दोनों लिखने के बाद जो दिया गया तो उसको देख लिए और जो निकालना है तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, लगा दिए। और चाहिए dA by dt, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो a और dr by dt दिया गया है, मान दोनों रख देते हैं, कैलकुलेट करके मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, एक परिवर्तनशील घन का मतलब क्या है, बदलने वाला, वो बदल रहा है। परिवर्तनशील घन का किनारा को a से सूचित करते हैं, यही ना। तो हमको दे दिया dA by dt कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का किनारा यानी जो कोर है वो कैसे बदल रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dV by dt इक्वल टू वाट, आयतन को भी से सूचित करते हैं ना, dV by dt इक्वल टू वाट, जब किनारा कितना होता है a का मान 10 सेंटीमीटर, इतना ही ना, बहुत आसान है। फिर से हम देखते हैं, dA by dt दे दिया, a दे दिया, dV by dt पूछ रहा, तो घन का आयतन जानते हैं, घन है ना, तो घन का आयतन v बराबर क्या, भुजा क्यों a क्यों, तो हमको चाहिए dV by dt, तो t के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं ना, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV by dt इक्वल टू कितना 3aq by dA गुना dA by dt, ऐसा हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर गुना कितना dA by dt, a का मान कितना 10, dA by dt का मान 3, तो 3 गुना 10 का स्क्वायर गुना कितना 3, तो कितना हो गया 3 तिया 900 आयतन है। तो dV by dt आयतन का डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझना अच्छी तरह से, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लैंग्वेज है। ठीक है, कह रहा है क्या, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यानी कहने का मतलब पानी तालाब है। ठीक है, पानी शांत है, पानी बिल्कुल शांत है, उसमें एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, तो पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तरंग चलता है। तो आप ऐसा सोचिए, जब पत्थर हम पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ रेडियस की तरफ तरंग निकलेगा। तरंग जो होता है, अगर यहाँ मान लीजिए ये पानी है, यहाँ पर पत्थर मारे, ऐसे ऐसे तरंग निकलता है चारों तरफ, ऐसे ऐसे निकलता है ऊपर नीचे करते हुए। ठीक है, तो ये चारों तरफ तरंग फैल रहा है, तो वही कह रहा है क्या चीज, तरंग जो निकलेगा वो वृत्त के रूप में निकलेगा, चारों तरफ समान रूप से निकलेगा। तो आपको दे रहा है क्या चीज, dr by dt। तरंगे कैसे निकल रही है,
तरंग जो होगा वो रेडियस के रूप में जाएगा, तो dr/dt इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तरंग इस तरह से निकलता है, तो ये वृत्त के रूप में ना चारों तरफ ऐसे ऐसे वृत्ताकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी r 8 सेंटीमीटर होता है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यानी dA/dt इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन हमको दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक झील है, झील का पानी जो होता है शांत होता है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से उसमें कहीं से आने जाने का पानी का व्यवस्था नहीं रहता है, वो एक जगह रुका हुआ पानी होता है, तो शांत पानी रहता है। उसमें शांत पानी में ही ये घटना ऐसे होगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है, तो पत्थर जब ही मारेंगे तो पानी क्या होगा, वेव के रूप में चारों तरफ भागेगा। जैसे यहाँ पे पत्थर मारे, इधर भी चारों तरफ भाग रहा है तरंग के रूप में, और वो वृत्ताकार पथ बनाते हुए ऊपर नीचे करते हुए भागता रहेगा। तो वही dr/dt का मान हमको कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्या, जब रेडियस ये बढ़ते 8 पर आ गया होगा, तो उस समय ये कैसे बदल रहा होगा, ये इसका क्षेत्रफल कैसे बदल रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसा पथ का निर्माण कर रहा है, वृत्ताकार। कैसा निर्माण कर रहा है, वृत्ताकार शेप का। तो हम कहेंगे क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल ए ना निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, या ऐसा कह सकते हैं ये तरंग द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना। तो हम कह सकते हैं इसको सीधा वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या चीज, πr², क्योंकि वो शेप जो बनाएगा, आकृति जो बनाएगा, वो वृत्ताकार बनाएगा। ठीक है, तरंग जो कैसा आकृति बनाएगा, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर πr², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x की t, तो dA/dt इक्वल टू पाई कोफिशिएंट बाहर dr²/dt, तो इसको कह सकते हैं पाई गुना 2 और dr/dt। ठीक है, तो 2πr dr/dt। मान दीजिए r का मान कितना 8 और dr/dt का मान 5, तो 2π गुना 8 गुना 5, तो 8 पंचे 40 दुना 80 पाई। क्षेत्रफल है तो डायमेंशन क्या होगा रे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्षेत्रफल हो गया कि इस दर से इसका क्षेत्रफल उस समय क्या होगा, बढ़ रहा होगा ऐसे। ठीक है, जब इसका मान कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बदलने का दर, क्षेत्रफल का बदलने का दर जो होगा वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वो घेरते आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। अगला क्वेश्चन छठा दे रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या चीज, dr/dt, यही ना। त्रिज्या जो है एक वृत्त की त्रिज्या dr/dt जो दिया गया वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा दे रहा है। कह रहा है क्या चीज कि इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है। परिधि को पेरीमीटर कहते हैं। परिधि को क्या कहते हैं, पेरीमीटर। dp/dt इक्वल टू वाट, dp/dt इक्वल टू वाट। जब r का मान कितना है, r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका वृत्त का परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि P बराबर पेरीमीटर ना 2πr, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू P, तो dp/dt इक्वल टू 2π और dr/dt। तो यहां से आपका 2π और dr/dt का मान कितना 0.7, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं ना, पेरीमीटर ना, तो dp/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस r का हमको जरूरत भी नहीं हुआ, ये यूं ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा जो चीज दिया था उसको हम लिख लिए, जिसके बारे में पूछ रहा था वो लिख लिया। और जब r का मान
4.9 होता है तब परिधि कैसे बदल रहा है, निकाले, फॉर्मूला लगाए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लिखिए।